4 से 5 छोटे-छोटे एक इंच के जो टुकड़े हैं वो कीनों के आपने डाल दी और इसको अच्छी तरह से पका लिया। पीना है वो तमाम लोग जो बढ़ते वजन का शिकार है, परेशान हैं कि टमी कंट्रोल नहीं हो रही है, उनका पेट नहीं कम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हंसते खेलते मुस्कुराते रहेंगे। जब बात करते हैं फूलों की तो हमें समझ में आता है कि जब किसी खुशी के मौके पे, ज़्यादातर खुशी के मौके पे अल्लाह ताला खुशियों के मौके नसीब करे कि हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम फूलों को उठा के फेंक देते हैं या मतलब उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, घर ख़राब हो जाता है। बहुत कम लोग उसको प्रिजर्व करते हैं, लेकिन उन फूलों के जो फ़ायदे हैं वो सिर्फ किसी खुशी या गम में इस्तेमाल नहीं किया जाता। खासकर खुशी में जो है फूलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके अलावा भी फूलों की बेतहाशा जो है अफादियत है। अगर हम प्रॉपर उसको स्टडी करें या उसका फ़ायदा उठाना चाहें तो ऐसे बेतहाशा फूल और फूल कह लें, पत्ते कह लें और साथ साथ कुछ चीज़ों के छिलके भी जो कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं। आज कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगी जो कि कॉमनली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें कुछ फूल हैं, कुछ छिलके हैं जो कि हम नॉर्मली अपना रूटीन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अगर हम उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो यूँ समझ लें कि हमारे जो बहुत सारे मसाइल हैं वो बग़ैर किसी दवा के घर में बैठे हुए जो है वो सही हो सकते हैं और वो एक छोटा सा मसला जो है बिगड़ने से पहले ही वो सही हो जाएगा। इससे कि जब बिगड़ जाता है तो उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मेडिकेशन करनी पड़ती है। तो बात को शॉर्ट करते हैं और अपने जो आज की रेमेडीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है आज आपको मैं बताऊंगी कि फूलों की जो पत्तियां, गुलाब की जो पत्तियां होती हैं उसका हमें अंदाज़ा होता है कि जी गुलाब की पत्तियों से अरबी गुलाब बनता है या गुलकंद बनता है, लेकिन और हम गुलाब की पत्तियों के साथ क्या कर सकते हैं और हमें किस तरह से वो फ़ायदा दे सकती हैं। उसके अलावा आज की जो रेमेडी है उसके अंदर गुलाब की पत्तियों का हम बताएंगे, गुले बाबूना का हम बताएंगे और ऑरेंज और लेमन पील का छिलके का बताएंगे। इसलिए कि ऑरेंज ब्लॉसम्स या कीनों के जो फूल होते हैं वो इजीली नहीं मिलते, बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। यही नींबू के फूलों का मामला है, तो उसमें जो है हम फूलों की जगह उसके छिलके इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम गुलाब के ऊपर आते हैं। गुलाब हमें पूरा साल मिल रहा होता है और जब हम उसको सेहत के हवाले से इस्तेमाल करना चाहें तो कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है देसी गुलाब लें, लेकिन अगर देसी गुलाब नहीं है तो आप कोई भी गुलाब जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जैसे 1 कप पानी लिया है, उसमें एक पूरे गुलाब की पत्तियां हमने डाल दी। उसको पहले पानी को गर्म करना है, जब वो पानी खौल जाएगा आपने गुलाब की पत्तियां डालकर उसको एक जोश देना है और उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है। ये आपका जो है रोज़ पेटल्स का जो इन्फ्यूज वाटर हो गया है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, अगर किसी को डायरिया हो गया है तो इसको आपने इस पानी को जो है दिन में 2 कप पीना है, सुबह और शाम। डायरिया में आपको फ़ायदा होता है। यूटीआई के लिए जो अपना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है और बहुत सीवियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, ड्रिप्स लगानी पड़ती हैं, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, उसके लिए रात को सोते वक्त जो है आपने ये जो गुलाब का कहवा है ये पीना है। वो तमाम लोग जिनको खाने से पहले जो है मतलब होता है कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और उनको लग रहा है कि कोई भी चीज़ खाते हैं तो उनको मतलब बेल्चिंग सी हो रही होती है, उसके लिए जो है और भी चीज़ें, लेकिन उसमें जो है आपने खाने के साथ साथ इसके अंदर ये आपने कहवा बनाना है और इसके अंदर थोड़ी सी दालचीनी डालनी और खाने के साथ आपने ये गुलाब की पत्तियों का और दालचीनी का कहवा पीना है खाने के साथ साथ। इसके अलावा डिप्रेशन के लिए, एंग्जाइटी के लिए जो है दिन में 2 बार इसको पीना बहुत ज़्यादा जो है आपको सुकून देता है, अफाका होता है। वो तमाम लोग जिनका दिल बहुत घबराता है, अक्सर ये होता है कुछ पीसीओएस की वजह से, थायराइड की वजह से एक आपकी पल्पिटेशन रहती है, ख़वातीन में इशू बहुत ज़्यादा होता है, उनको घबराहट रहती है, एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसके लिए इस तरह से आपने इन्फ्यूज़ करके गुलाब की पत्तियों को और दिन में 2 बार ये पानी पीना है। नीम गर्म पी लें, चाहे तो इसमें आप शहद मिला सकते हैं और गर्मी के दिनों के अंदर जो इसके अंदर आपने थोड़ा सा जो संदल का शरबत या संदल का पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आपके दिल को ताकत मिलती है और जो घबराहट, बेचैनी होती है, दिल का घबराना होता है, वो ठीक हो जाता है। अच्छा जनाब, इसके साथ ये तो हमारा, अच्छा मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो कि सबके लिए हो, ईजी हो और उसमें कोई बहुत गंभीर बीमारी को हम लेके नहीं जा रहे। गंभीर बीमारी या बहुत खतरनाक जो मसले होते हैं उसके लिए हम अलग से वीडियोस बनाते हैं। ये एक जनरल होती है ताकि आप हर मसले के लिए उसको ईजीली इस्तेमाल कर सकें। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो एहतियात की होती है, अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा देती है। दूसरा है गुले बाबूना। गुले बाबूना आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है और इसका
इसका कहवा बनता है, इसका सनब्लॉक बनता है। सनब्लॉक भी मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा बताती हूँ। गुले बाबूना के लिए भी जो गुले बाबूना इजीली मिल जाता है, उसको मोटा मोटा हमने पीस लिया है, वरना इसके जो है टी बैग्स भी मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। आपने पानी गर्म करना है, इसके अंदर आप जो है पानी गर्म करके जब पानी अच्छे से खौल जाएगा, आपने 1 टीस्पून गुले बाबूना डाला है। 1 कप के अंदर मैंने पानी कम लिया है तो बताने के लिए। इसको जो है आपने इस तरह से इन्फ्यूज़ कर लिया। अगर बेख्वाबी की शिकायत है, आपको नींद में डिस्टर्बेंस बहुत रहती है, तो आप रात सोने से पहले इसका 1 कप कहवा पी लीजिए। वो तमाम लोग जिनको खाने के बाद डकारें आती हैं, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि वो खाना खाते हुए डरते हैं कि अगर हमने खाना खाया तो ये सारे मसले शुरू हो जाएंगे, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, वॉशरूम जाना, ये सारे इश्यूज चल रहे होते हैं। तो उससे पहले जो है, खाने से पहले आपने 1 कप ये कहवा पी लेना है। और जब हमने इस तरह से कहवा बनाया कि गर्म पानी के अंदर गुले बाबूना डाला है, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, बिल्कुल मिल्की सा पानी बन जाता है, इस पानी को आप छान लीजिए। तो ये आपका बेस्ट जो है सन ब्लॉक भी है। आपने इसको बिफोर मेकअप भी लगाना है, आप बाहर जाने से पहले इसको स्प्रे कर लीजिए, उसके बाद अपना जो भी आप मेकअप या बीबी क्रीम वगैरह वो लगा सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें खासकर खाने से पहले खाना है, डिप्रेशन में आपने इस्तेमाल करना है। उसके अलावा भी इसको बेतहाशा बीमारियों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तमाम लोग जिनको प्यास की शिद्दत मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, कंट्रोल नहीं हो रही, तो वो भी इसका पानी तैयार करके या अपना जो पूरी बॉटल है उसके अंदर इसको गुले बाबूना के फूल डालें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो मुंह में आते हैं, तो किसी मलमल के कपड़े में डाल के या किसी स्ट्रेनर के अंदर, जो हमारी बॉटल्स होती है स्ट्रेनर के साथ, उसमें डाल के ये पानी दिन भर पीते रहे, तो वो आपकी प्यास की शिद्दत को भी कंट्रोल करेगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और जो चीज़ है, वो है हमारे पास ऑरेंज पील एंड लेमन पील। ऑरेंज पील एंड लेमन पील नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं ऑरेंज फ्लावर, मतलब ऑरेंज ब्लॉसम्स जो होते हैं, कीनों के फूल, लेकिन हमें नहीं मिलते इजीली। और जब हम कोई चीज़ बताते हैं तो लोग कहते हैं इसके लिए हम क्या करें, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे कीनों का छिलका ये मेरे पास है, फ्रेश लिया है, इसके बारीक बारीक पीसेस कर लिए। कीनों का जूस निकालने के बाद, अच्छा ये फ्रेश लेते हैं तो बहुत अच्छा है, और जब सीज़न ये तो मजबूरी है, आप उसको फ्रीज़ कर लीजिए, आप पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से नींबू का जो हमने जूस निकालने के बाद इस छिलके के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब आपने करना क्या है, इसका जो है कहवा बनता है। इसका कहवा कैसे बनता है कि आपने 1 कप पानी लेना है, और इसमें जो है आपने तकरीबन 4 से 5 छोटे टुकड़े, इस तरह के टुकड़े जो है वो आपने नींबू के डाल दिए, लाइक हाफ लेमन होता है, और तकरीबन 4 से 5 छोटे छोटे 1 इंच के जो टुकड़े हैं वो कीनों के आपने डाल दी, और इसको अच्छी तरह से पका लिया। 3 से 4 जोश आ गए तो आपने चूल्हा बंद करने के बाद जो है इसके अंदर आपने थोड़ा सा शहद मिला लिया, अगर आप शहद मिलाना चाहें, नहीं तो आप गुड़ भी मिला सकते हैं। ये खाने के बाद आपने लाजमी पीना है। वो तमाम लोग जो बढ़ते वजन का शिकार है, परेशान हैं कि टमी कंट्रोल नहीं हो रही है, उनका पेट नहीं कम हो रहा है और वज़न नहीं कंट्रोल होता है, वो ज़रा सा भी खाते तो उनका वज़न बढ़ जाता है, तो ये कहवा जो है उनके बढ़ते वज़न को रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लिहाजा आप ये इस्तेमाल कीजिए। और उसके अलावा यही 2 चीज़ें जो है अभी तो हमने पानी में डाल के पकाई हैं कहवे के तौर पे पीने के लिए, लेकिन यही 2 चीज़ें दूध में डाल के पकाई है, थोड़े से दूध के अंदर, लाइक जितना मैंने आपको रेशो बताया 1 स्पून के करीब आपने छिलके लेना है, इसको हाफ कप दूध में डाल के पकाइए। जब अच्छी तरह से पक के ये बिल्कुल घुल जाएगा तो आपका बेस्ट क्लेंजर तैयार है। इसके अंदर अच्छी मिकदार में विटामिन सी मौजूद है, और ये जो है आपने मेकअप उतारने के लिए, रात को अपना डेली बेसिस पे जो है क्लेंजिंग करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। उसके अलावा जिनके कोहनियाँ, घुटने काले होते हैं, जॉइंट्स काले होते हैं, उसका आप मसाज कीजिए, और उसके बाद इसको वॉश करके आप उसके ऊपर कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, या रात भर लगा के छोड़ दें और मॉर्निंग में वॉश कर लें, तो जो डार्क पार्ट्स होते हैं वो भी सही हो जाएंगे। और सबसे बढ़ के जो है ये आपका मेकअप रिमूव करने के लिए और फेस की डीप क्लेंजिंग के लिए बेस्ट चीज़ है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपने इस्तेमाल करनी है, और ये तमाम चीज़ें हमारे घर में होनी चाहिए। जैसे कि बच्चों को डायरिया का मसला होता है, घर के बड़े हैं, ख़वातीन छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो उसके लिए जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। ये वो चीज़ें जिनका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपकी कैफियत मतलब वैसे ही बरकरार है, या कोई मसला है वो बढ़ता जा रहा है, या कोई सॉल्व नहीं हो रहा, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू कीजिएगा। इसलिए कि ये जो नेचुरल होम रेमेडीज़ होती हैं, ये इनिशियल स्टेज पे या वक्ती आराम के लिए होती है। अगर सीरियस कंडीशन है, कोई इशू है, तो आपको लगता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ा और आपका इशू सीरियस है, तो आपने लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।